होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एट होम। मी जैसे वेलकम्स यू इन दिस न्यू वीडियो। आज जो कंगना रनावत जी के ऊपर इतनी बड़ी डिबेट चल रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो नई चीज़ बोलना चाहता हूँ। अब नई चीज़ का बोलना चाहता हूँ, उसके ऊपर नया डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में बात ये हुई है कि कंगना रनावत जी के ऊपर अभी नए नए केस लगाने की बात करी जा रही है कि ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। लेकिन उनने भी जो बात कही है उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन बात जो कहने की कोशिश की गई है वो बात पूरी समझने की बात है। क्योंकि पीओ के कहना तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ देखकर कही गई है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ों में बहुत ही डिफरेंस है। यदि हम उन चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। और वो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि मुंबई में जो है फ्रीडम वाली लाइफ है कि नहीं, उसका प्रूफ मैं अभी जो खुद, यदि मैं खुद बोलूँगा तो शायद कोई शिव सैनिक या फिर कोई मुंबईकर मेरे उस पर कमेंट करे कि ऐसा नहीं है वैसा ही नहीं है। तो मैं जो शिवसेना के संस्थापक है श्री बाला साहब ठाकरे, उनका खुद का वीडियो डालने वाला हूँ। दूसरी चीज़ की यहाँ पे बोला गया है कि कंगना रनावत किस कैरेक्टर की लड़की है। तो देखिए, उनके साथ जो केसेस हुए हैं उसको देखते हुए आप उनको ये नहीं बोल सकते कि वो गलत लड़की है, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती उन चीज़ों में धकेला गया था। तो प्लीज़ आप वुमेंस के खिलाफ तो ना बोलें। ये जो नेता बोल रहे हैं गालियाँ बक बक के, मैं आपको बता दूं कि बाला साहब ने कभी भी किसी लेडी के बारे में ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए, और ना ही स्पेसिफिक किसी इंसान के लिए किए हैं। और जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो ऐसे इंसानों के लिए किए हैं जो बाद में उससे बुरे बुरे केसेस में अंदर रखा है। मीन्स कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं जो उन्हें डिजर्व करते हैं, ना कि ऐसे लोगों के लिए जो कभी उन वर्ड से रिलेटेड है ही नहीं। तो प्लीज़ आप ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें, वरना देश के लोग जानते हो यार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करो। वुमेंस के खिलाफ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना बिल्कुल ही गलत है। सो प्लीज़ ये चीज़ें तो खतरनाक है, तो इन्हें यूज़ करो मत। दूसरी चीज़ की, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मुंबई वर्सेस कंगना जी की और कंगना रनावत जी की, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप ऐसे मत लीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, और मैं इसलिए इज्जत दे रहा हूँ क्योंकि उस लेडी में दम है, इसलिए वो इतना भी बोल रही है। यदि आप किसी और लेडी को बात करिए तो बताइए मुझे। लेडी छोड़िए, आप तो किसी मेल एक्टर में बता दीजिए जो इतना दम रखती हो या रखता हो। मेल एक्टर बता दीजिए जो इतना दम रखता हो, या लेडी बता दीजिए जो इतनी दम रखती हो, जो इतना बोल सके। क्या कोई बोल पाया? नहीं बोल पाया, क्योंकि सब पैसे में बिक जाते हैं। यदि किसी ने हिम्मत की है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो कल को हम बोलेंगे यार वो बहुत अच्छी एक्टर थी बोलेंगे। क्योंकि यदि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सच का साथ नहीं देगा, सामने वाले को जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार इस चीज़ का ध्यान रखो। और अब मैं डाल रहा हूँ बाला साहब का वो क्लिप, तो सुनो पूरा क्या है ध्यान से, और ध्यान रखो। आप तो डिक्टेटर जैसी बात करते हैं। डेमोक्रेसी में आपका यकीन नहीं है? ये मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी इस देश में कभी पैदा भी नहीं हुई है आज तक। आपको आप जो पाप करते हैं, सीन्स, you are going to hide those sins under the garb of calling that as a democracy. How many bans, how many restrictions, and how many what? The hotel restaurants, they are also asked to close at 12 o'clock. ये कैसे हो सकते हैं? ये रेस्टोरेंट वाले तो पीने वाले जो होते हैं वो 9 बजे के बाद आते हैं, पीना 10-11 बजे शुरू होता है, 12-1 बजे तो खाना शुरू होता है, और वो आप कहते हो उठो तो बंद हो गया। I mean, there is no free life in this country. I mean, एक 50 साल हमारे आजादी को हुआ, and I am asking you all citizens of this country as well as Mumbai and Maharashtra, during last 50 years, please tell me what you have got in the name of democracy. अभी हालत इतनी तो बुरी है कि दिल्ली में तो गवर्नमेंट भी नहीं है, देश को गवर्नमेंट नहीं है। I don't mind importing things from up countries, foreign countries abroad, but you want to import a prime minister? Is a question. You patriots must oppose this. I don't want to get involved in politics, but that's my nature, my habit. Wherever I go along with something. Politics is like my shadow. I can't avoid my shadow. But one thing, we must have the civic sense. ये कचरा करना, डालना, गंदाई करना, डालना हमारा ही काम होता है, और बाद में चिल्लाना भी हम ही करते हैं कि यार कितना मुंबई में कचरा है, कितना क्या करें।
And there is people coming from other states, and they don't have a responsibility but more so a liability. So we will definitely try our hard to see that Mumbai becomes like Singapore, Hong Kong. Often we go abroad and say साहब का वीडियो देखने के बाद आपको तो समझ में आ गया होगा कि मुंबई में कोई ना कोई चीज़ तो दबाई जाती है और साथ में डेमोक्रेसी भी पुली नहीं है, यदि नहीं है, ये तो पूरे देश के बोला है उन्होंने, तो मतलब मुंबई में भी कुछ ना कुछ तो कमी है, ये मानना होगी। सब ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं बेस्ट है, कमी तो है। और दूसरी बात ये कि यदि ऐसा है कि मुंबई पुलिस 100% प्योर है, मैं ये नहीं कहता कि सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं, लेकिन कोई ना कोई तो रहता है। वरना जो अजीत डोवाल जी ने एक ऑपरेशन किया था जिसमें दाऊद इब्राहिम पे उनने अटैक करने की बात करी थी, तो उनने जिन शूटर्स को अंडरग्राउंड ट्रेनिंग देकर भेज रहे थे, उन शूटर्स को फिर मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था कि ये तो दूसरी गैंग के गुंडे हैं। बट यदि सीबीआई के अंडर में थे तो उस टाइम पे मुंबई पुलिस ने क्या एक्शन लिया, और क्या उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा अभी, लेकिन सीधी सी बात ये कि उस टाइम पे जो कामलेकर जी थे जिनने अरेस्ट किया था इनको, फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी है यार। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, पर ध्यान रखो फिर। तो इसलिए दोनों साइड से कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा गर्म मत करो इस मामले को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है।